वोट दो। अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही। तब डिसेंसी कहां चली गई थी? तब भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार क्यों रख दिया गया था? उस वक्त मोदी जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार क्यों लगा लिया था? क्या एक देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को चौकीदार लगाना शोभा देता था? और हमने कह दिया मोदी रोजगार दो, तो ये गलत हो गया। मैं बोलूं तो इल्जाम है बगावत का, ना बोलूं तो बेचैनी सी होती है। इस कदर शामिल था वो बहारे वतन की लूट में, इस कदर शामिल था वो बहारे वतन की लूट में, देश को बेचने आया वो लाखों के सूट में। ये नौकरी दे दो हमें या कर दो खत्म, ये नौकरी दे दो हमें या कर दो खत्म। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। युवा रोजगार के मुद्दे पर गोदी मीडिया से लेकर मोदी समर्थक कलाकारों तक नहीं छोड़ रहे हैं। आइए मैडम, यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा। स्टूडेंट को क्या दुख होता है आप लोगों को थोड़ी पता है। आपको आएगा लिपस्टिक कैसे लगाना है, मैक्सिको में ऐसे उघारे फोटो कैसे खिंचवाना है, यही सब तो आएगा आपको। स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके लिए आपको तो ट्वीट थोड़े निकलेगा। हाँ, अभी कोई मैटर हो जाए तुरंत ट्वीट करेंगे नेपोटिज्म। यहाँ नहीं दिख रहा है आपको एसएससी का नेपोटिज्म? वरना मोदी जी, अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना, तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे। यहाँ आपको भी नहीं पता है तो जानिए। आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार हैं, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है। 2-3 लाख दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आंख बंद करके रखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे रोजगार मांग रहा है। भाई ये आपकी एसएससी का काम है जिसके लिए बनाया गया। तो गाजी कोई मोदी से नौकरी के इंतजार में गाने बनाकर पेश कर रहा है। ये नौकरी दे दो हमें या कर दो खत्म, ये नौकरी दे दो हमें या कर दो खत्म। क्या जी के करें रोजगार दे के कर दो करम, क्या जी के करें रोजगार दे के कर दो करम। तूने कहा था जॉब मिलेगी, अब क्या मिलेगी ये अगले जन्म, ये नौकरी दे दो हमें या कर दो खत्म, ये नौकरी। कोई कविता सुना रहा है। मैं बोलूं तो इल्जाम है बगावत का, ना बोलूं तो बेचैनी सी होती है। इस कदर शामिल था वो बहारे वतन की लूट में, इस कदर शामिल था वो बहारे वतन की लूट में, देश को बेचने आया वो लाखों के सूट में, देश को बेचने आया वो लाखों के सूट में। देश के लाखों करोड़ों युवाओं को बेरोजगार उसने बनाया, देश के लाखों करोड़ों युवाओं को बेरोजगार उसने बनाया। अनायोजित लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को हिलाया। वो 2 करोड़ नौकरियों का लॉलीपॉप युवाओं को दे गया, वो 2 करोड़ नौकरियों का लॉलीपॉप युवाओं को दे गया। वो सब कुछ बेच रहा, वो सबका रोजगार ले गया, वो सब कुछ बेच रहा, वो सबका रोजगार ले गया। वो बेखबर इस बात से कि भारत का भविष्य बर्बाद हो रहा, वो बेखबर इस बात से कि भारत का भविष्य बर्बाद हो रहा। धीरे धीरे भारत का उज्जवल भविष्य खोखला हो रहा, धीरे धीरे भारत का उज्जवल भविष्य खोखला हो रहा। रोजगार दो मोदी जी, ना कोई भारत का युवा बेरोजगार रहे। रोजगार दो मोदी जी, ना कोई भारत का युवा बेरोजगार रहे। आज पूरा भारत मिलकर बस आपसे यही कहे, रोजगार दो मोदी जी, रोजगार दो मोदी जी। रोजगार मांगने वाले पर क्या कह रही है सरकार, सुनिए। कुल मिलाकर माता पिताओं को
आज सुबह से ही आप मेरे चेहरे का रंग उतरा हुआ देख रहे होंगे। लगातार बड़े बड़े लोगों के कॉल कि ये रोजगार मांगने का तरीका गलत है, मीडिया चैनल्स का अलग प्रेशर कि ये आप रोजगार किस तरीके से मांग रहे हैं। अभी एक मीडिया चैनल में जब मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वहां पे एक फॉर्मर सेक्रेटरी साहब भी बुलाए गए, अनिल स्वरूप जी। उनका कहना है कि ये तो रोजगार मांगने का तरीका ही गलत है। मोदी रोजगार दो क्या होता है? एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पैसे उधार लेता हूं और 100 या 150 बार मांगने के बाद भी नहीं देता हूं, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जानते हो ना, दोस्तियां भी टूट जाती हैं और हाथापाई पे नौबत आ जाती है। और हमने मोदी रोजगार दो मांग लिया तो गुनाह कर दिया। और क्यों ना मांगे हम मोदी जैसे रोजगार? जब सरकार आई थी तो लोगों ने कहा था, मोदी ने कहा था, मोदी मुझे वोट दो, अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही। तब डिसेंसी कहां चली गई थी? तब भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार क्यों रख दिया गया था? उस वक्त मोदी जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार क्यों लगा लिया था? क्या एक देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को चौकीदार लगाना शोभा देता था? और हमने कह दिया मोदी रोजगार दो तो यह गलत हो गया। और क्या मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी पे वीडियो नहीं बनाया? अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लो। बहुत डिसेंसी के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सबूतों के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बट कोई काम उस पे नहीं हुआ, कोई जवाबदेही सरकार की नहीं रही। आज से 6 महीने पहले भी हमने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वीडियो बनाया और यह कहा कि मोदी जी अब रोजगार पे बात करें। उनकी वीडियो को भी डिसलाइक कराया। और इससे ज्यादा क्या करते? बताओ, गर्म धूप पे जमीन में लेटते हुए संसद भवन तक जाते? क्या करते? यही तो एक तरीका था डिजिटल इंडिया के थ्रू कि हम अपनी बात मोदी जी तक पहुंचा सकें। अब बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और हमारी जो भारत सरकार है उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि हाँ, कि पिछले 3 दिन से हम लोगों ने एक हैशटैग चला रखा है ट्विटर पे, इतने ट्वीट कर रहे हैं। जिस देश में एक ट्वीट पर रातों रात इतना बड़ा हंगामा हो जाता है और यहां पर बेचारे जो भारत देश के युवा बेरोजगार हैं वो पिछले 3 दिन से एक दिन में 5-5 मिलियन तक ट्वीट कर रहे हैं और फिर भी किसी का भी कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है उस ट्वीट पर। भारत सरकार बिल्कुल चुपचाप सुन रही है। देखिए, हम हमारे प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी आपने दाढ़ी तो बहुत बढ़ा ली है, आप थोड़ा सा रोजगार भी बढ़ा दीजिए, रोजगार पर बात कीजिए थोड़ी सी। बेरोजगारी का आलम कुछ ऐसा हो रखा है जिस पर निबंध लिखा करते थे, आज खुद उस दौर से गुजर रहे हैं। आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में फिलहाल बेरोजगारी का क्या परसेंटेज, किस रेशो से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और आज से ठीक 6 महीने पहले भी हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी। बहुत सारे टीचर्स ने, यूट्यूबर्स ने, क्योंकि हमारे देश की मीडिया है वो बिल्कुल भी इस चीज को दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, जो वो दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर युवा सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की फजीयत खूब हो रही है।